नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट, बीटेट, अदर टेट के लिए जो हम ईवीएस का सीरीज जो हम स्टार्ट किए थे आप सभी के लिए, जिसमें हम 5 पार्ट कर चुके हैं। इसका टोटल कितना पार्ट? 5 पार्ट जो है हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें परिवार और मित्र पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। थीम पर जो भी उप थीम है और मेन थीम है उस पर हम बातें कर चुके हैं, और जंतु एवं पक्षी इस पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन सभी को लेकर के आज जो है हम प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। और कब पूछा गया है तो पहले का बातें छोड़िए, अभी जो दिसंबर 2021 में जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। और अगली बार जो है, जो अभी दिसंबर में अब जो होने वाला है सीटेट एग्ज़ाम, उसके लिए जो है ये एकदम 100% जो है 200% जो है क्या है, ये एकदम VVI आपके लिए प्रश्नों का जो है एक संग्रह लेकर के हैं। जो टॉप क्वेश्चन है, जो हर बार सीटेट में आता है, वो क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं आप सभी के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो पौधा चैप्टर जो है हम लेकर के आएंगे, क्योंकि पौधा चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है। तो पौधा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर पढ़ा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते चलेंगे और इसका कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को कह दें शेयर कर दें और जो है सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर दीजिएगा। हम बताए हुए थे जिसकी चोंच जो वैसे पक्षी जिसका चोंच जो है हुक जैसा होता है, हुक जैसे चोंच वाले पक्षी क्या करते हैं, मीट को काटने और खाने के लिए जो है, मतलब किस प्रकार के पक्षी में बोल रहा है कि मीट को काटने और खाने के काम आती है, तो हुक जैसे चोंच वाले पक्षियों को जो है क्या होता है, चोंच जो होता है वो मीट को काटने और खाने में काम आता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? अगर आप हमारा वीडियो लास्ट वाला देखे होंगे पार्ट 5, तो उसमें हम बताए हुए हैं कि उल्लू जो होता है, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसका आंख जो है हम मानवों की तरह होता है, यानी कि बीच में और पक्षी होता है जिसके आंख के बीच में क्या होता है, ये जो है मस्तिष्क आ जाता है, यानी कि उसका चोंच आ जाता है, इसलिए वो एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकता है। लेकिन उल्लू का जो होता है, ये अपना सबके तरह जो नाक होता है, ये इस तरह से इस बीच में आ जाता है। इस जो मानव का आँख होता है उस बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, इसलिए दोनों आँख से क्या होता है, एक चीज़ पर नज़र डाल सकते हैं। इसलिए उल्लू का जो आँख होता है वो मानव की तरह होता है, जिसमें बीच में थोड़ा गड्ढा रहता है और दोनों आँख जो है सेम, दोनों आँख एक चीज़ पर लगा सकता है। अलग अलग चीज़ पर तो लगा ही सकता है, लेकिन एक चीज़ पर भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा, ठीक है। दर्जन चिड़िया नहीं होगा, बीवर नहीं होगा, कलचीरी नहीं होगा, ठीक है। कलचीरी का दूसरा नाम इंडियन रॉबिन है। आगे पढ़ेंगे हम। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। छोटी जलरंक जो है, एस्ट्रिंट जो है, छोटी जलरंक, लिटिल एस्ट्रिंट, ये जो है क्या होता है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, ठीक है। ये सब जो है उधर जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगता है तो इधर जो है वो ये सब क्या होता है, पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, और ये जो है मौसम के अनुकूल जो है ढलना चाहते हैं। और जैसे मौसम के अनुकूल जो है ये काम करते हैं। मौसम अगर ठंडा मौसम ज़्यादा है तो ये क्या होता है, गर्मी में चले जाते हैं, और जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगता है तो ठंडे में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जब इधर ठंड पड़ता है तो उधर गर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिटिल एस्ट्रिंट जो है, ये छोटी जलरंग पक्षी जो है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है? आपको हम 6 थीम बताए हुए हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, और छठा जो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये सब तीनों क्या है, मेन थीम है, ठीक है। और यहाँ पर उप थीम हमें पूछ रहा है, तो जानवर और पौधे क्या है, ये उप थीम है, ठीक है। उप थीम 4 है, जिसमें संबंध है, कार्य और खेल है, जानवर और पौधे हैं, ठीक है। ये
सभी चीज़ें जो है क्या है, उपथीम में आ जाते हैं। तो उपथीम में क्या सब आ जाएगा, उपथीम में जो है एक तो संबंध आ जाएगा, एक तो कार्य और खेल आ जाएगा, तीसरा जानवर और चौथा पौधा है। ठीक है, तो जानवर और पौधा क्या है, ये उपथीम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए आप। अगला प्रश्न देख लीजिए हाथियों के विषय में। हाथियों के विषय में हम पढ़ा दिए हैं आपको, एक एक पॉइंट पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपको कभी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। पहला पॉइंट है हाथी एक समूह है। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, सही बात है, ये भी सही बात है। हाथियों के झुंड में कितने भी हथनियाँ और बच्चे साथ रह सकते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, कितने नहीं, 12 से 13 जो है हाथी और हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। ठीक है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये गलत बात है। 14 से 15 वर्ष की आयु तक जो है ये क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए और बी सही होगा। ठीक है, ए और बी केवल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आप अगर क्वेश्चन नहीं डील हो रहा है आपसे तो आप हमारा वीडियो देख लें, आपको एक एक क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, हर एक मतलब एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, और सीटेट में हर बार ये आएगा, आने वाले समय में भी आएगा, और जो पीछे आया हुआ है तो ये आया हुआ ही है। ठीक है, अब आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन डिफिनेट है कि आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, और जो है क्वेश्चन का संग्रह जो है NCERT से लिया जाता है, तो NCERT से निश्चित है कि ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़िए। मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक में प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी रहती है जो अंडे देती है, हम पढ़ाए हुए हैं आपको, सही बात है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है, सही बात है। ये भी कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है जो सिर्फ प्रजनन के लिए रहती है। ठीक है, ठीक है। अगला है नर मधुमक्खी छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है डी, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ काम करने वाले होते हैं, ये सही है। ई में है नर मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। ठीक है, नर मधुमक्खियाँ, ये गलत बात है। नर मधुमक्खियाँ जो है ज़्यादातर काम नहीं करती, ये वर्कर मधुमक्खी करती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें एक तरह से इसमें ए ऑप्शन सही है, बी सही है, और डी सही है। ठीक है, नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये उतना अच्छा नहीं है। तो ये 3 जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के लिए रहता है। ठीक है, तो ए बी और डी आंसर हो जाएगा, ए बी और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी और डी ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम बताए हुए हैं, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। नर मधुमक्खियाँ सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के लिए रहती है, उसका कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए नर मधुमक्खी छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये उतना अच्छा नहीं है। ये ए बी और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला कॉलम 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ए में है उल्लू। उल्लू के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं, जो है उल्लू को देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें है यहाँ पर पक्षी जिनकी आंखें सामने की ओर होती है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। हम पढ़ाए हुए हैं उल्लू का आंख जो है मानव की तरह वो सामने की तरफ होती है। ठीक है, रेशम के कीट कई किलोमीटर दूर से क्या होता है, अपनी मादा को पहचान लेता है, तो बी का 4 हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 4। उसके बाद बाज जो है हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है, तो सी का क्या हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा ये। स्लॉथ के बारे में हम पढ़ाए हुए, दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर ये सोता है, 17 से 18 घंटे सोता है, तो डी का क्या हो जाएगा 2। सबसे आलसी प्राणी है, ये उल्टा लटक कर सोता है। तो देख लीजिए, ए का 3 किस्म है, बी का 4 किस्म है, सी का 1 किस्म है, डी का 2, ये 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 3। चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को केले के फूलों की सब्ज़ी अच्छा लगता है, गलत है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्ज़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ए और बी क्या है, सही है। ये ऑप्शन, ये अभी हम नहीं पढ़ा है, ये आपको भोजन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सहजन के फूल महाराष्ट्र में जो है बड़े चाव से खाते हैं, कचनार के फूल यूपी में। ठीक है, चलिए
चलिए इसको समझ गए। और यहाँ पर जो 2 में दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर में लोग केले के फूलों की सब्ज़ी, तो ये जो है दोस्तों केला जम्मू कश्मीर में, ये केरल के लोग जो हैं ये बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देख लीजिए, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये भी हम नहीं पढ़ाएं आपको ये, लेकिन आपको जीव जंतु में ही होना चाहिए, जंतु में ही होना चाहिए, ये हम आपको नहीं लिखा पाए। चलिए ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम बता दे रहे हैं केचुआ जो है, केचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके विषय में क्या सही है, केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी नरम बनाते हैं। सही बात है। ठीक है, ये 1 नंबर ऑप्शन सही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होता है। ये भी सही बात है। केचुए खरपतवार को खाते हैं जिसमें मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। केचुए खरपतवार को खाते हैं, ये गलत है। ठीक है, सी गलत है। ठीक है, ये केचुआ खरपतवार को नहीं खाता है। ठीक है, केचुआ मृत पक्षियों और पौधे को खाते हैं, मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। ये सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी और डी 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी और डी ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, केचुआ को किसान का मित्र बोला जाता है, और ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में सहायक होता है। अगर आप पढ़े होंगे देखे होंगे हमारा वीडियो, नोट्स पढ़े होंगे, तो आपको बाघ के बारे में हम पढ़ाए हुए थे। ठीक है, बाघ के बारे में समझ गए, बाघ के बारे में हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो बाघ जो होता है ये गुर्राने की आवाज़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। ठीक है, बाघ जो है मतलब झाड़ियों में हुए कंपन, जब मतलब हवा से हुए कंपन, जो पत्ती में जो है हवा से हुए कंपन, और शिकारी द्वारा जो कंपन होता है उसमें जो है ये बाघ अंतर कर लेता है। ये विभिन्न दिशाओं में अपना कान जो है इकट्ठा कर लेता है, बाहरी आवाज़ को विभिन्न दिशाओं में अपना कान घुमा लेता है बाहरी आवाज़ को मतलब इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बाघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा EVS के पाठ्य चर्चा का उप थीम है। उप थीम अभी बताए हैं 4 है, संबंध है, संबंध, दूसरा है कार्य, और खेल, उसके बाद है जानवर और पौधे। ठीक है, जंतु और पौधे। ठीक है, चलिए तो इसमें बोल रहा है कौन सा उप थीम है। ये खाद्य पदार्थ तो है नहीं, जल जो है मेन थीम है, आश्रय मेन थीम है, तो एक संबंध जो है ये क्या है, उप थीम है। ठीक है, याद रखिए, इससे हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको आप ध्यान से एकदम कंठस्थ होकर इसको पढ़ लें। ठीक है, एकदम ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कौन सा वन्यजीव संरक्षण हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कौन सा वन्यजीव संरक्षण हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है आपको दाची गाम जो है वन्यजीव संरक्षण जो है ये क्या कहता है, हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इस बार पूछा गया है दाची गाम जो है वन्यजीव संरक्षण, ये हंगुल मृग मतलब हिरण होता है, उसके लिए संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला है। शक्कर खोड़ा, पक्षियों के घोंसला के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना है कोयल, कलचीरी और दर्जन चिड़िया। चलिए लास्ट में देख लीजिए, पहले कोयल देख लीजिए। कोयल क्या है, कोयल जो है यहाँ पर देख लीजिए अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। ठीक है, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है और जिसमें यह अंडे देता है। तो ए का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, ए का अभी रहने दीजिए, बी का क्या हो जाएगा 2 नंबर, तो 1 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी का 1 नंबर। कलचीरी जो होता है, कलचीरी या फिर इंडियन रोमिर, ये क्या होता है, पत्थरों और झाड़ियों के बीच में क्या होता है, बहुत ही मुलायम घोंसला बनाता है। ठीक है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, सड़क और किनारे के पत्थरों के बीच घोंसला यानी मुलायम घोंसला बनाता है, उसके ऊपर पौधे की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना चाहिए। ठीक है, उसमें होता है। ठीक है, तो कलचीरी का क्या हो जाएगा 2 नंबर। दर्जन चिड़िया क्या करती है, ये छोटे पेड़ के डाले पर लटकता घोंसला बनाता है। इसमें जो है यहाँ पर दर्जन चिड़िया जो है झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीले चोंच से सीकर बनाता है। दर्जन चिड़िया सीकर अपना घोंसला बनाती है, इसलिए डी का क्या हो जाएगा 3
और यहाँ पर देख लीजिए शक्कर खोरा जो है ये पेड़ की डाली पर लटकता घोंसला बनाता है। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चित्र आदि मिलते हैं। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा 4 नंबर। देख लीजिए A का 4, B का 1 इसमें है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में। ठीक, और B का 1 जो है इसमें A का 4 नंबर, A का 4 इसमें है और A का 4 इसमें है, B का 1 इसमें है, C का जो है यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर रॉन्ग कर दिया गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और D का 3 हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो इसको हम बताए हुए हैं, जब एक को फायदा और एक को नुकसान होता है तो ये परजीवी होता है। ठीक है, परजीवी, और जब दोनों को फायदा होता है तो ये क्या होता है सहजीवी। ठीक है, सहजीवी। तो इसमें बोल रहा है एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा परजीविता का संबंध हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, यानी इसका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। यह चिड़िया कौन है? यह चिड़िया कौन है दोस्तों? गौरैया है, स्पैरो है। ठीक है, इसके लिए जो है 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसमें गौरैया के संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए जो है ये 20 मार्च को ये मनाया जाता है। और ये 2010 से जो है ये लागू किया गया था। कब से? 2010 से। ठीक है, 2010 से ये शुरू हुआ था। गौरैया के संरक्षण के लिए जो है विश्व गौरैया दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, EVS पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है? ये क्या है? मेन थीम है। क्या है? मेन थीम है। चलिए इसको तो आप देख कर डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली पाई जाती है? छानने की प्रणाली जो है ये फ्लेमिंगो बर्ड जो होता है या फिर हंसावर कहिए, इसमें क्या होता है छानने की प्रणाली पाई जाती है। इसके चोंच में क्या होता है? छानने की प्रणाली पाई जाती है, फ्लेमिंगो या फिर हंसावर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये मैना है। ठीक है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन है? मैना। और पीछे तक, पूरा पीछे तक गर्दन घुमा सकता है, ये कौन है? तो ये उल्लू है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था लेकिन इसमें नहीं ले पाए, ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट। जिसमें ये था झटके से गर्दन घुमाती है तो ये मैना हो जाएगा। और जब आप पीछे तक जो अपनी गर्दन घुमा सकता है, पीछे तक यानी 360 डिग्री तक लगभग, तो ये उल्लू हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बार CBT एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 और 5 में EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में किस अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो ये NCF 2005 के अनुसार जो है ये तीनों को एकीकृत किया गया। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को जो है अलग अलग ना पढ़ा के एक ही विषय में पढ़ाया जाए, एक साथ मिला के पढ़ाया जाए, तो ये क्या हो जाए? ये NCF 2005 की अनुशंसा है। ठीक है, एकीकृत रूप में पढ़ाना। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल, ये तीनों जो है पानी में रहता है, और कौवा क्या होता है? ये उड़ता है, ये पक्षी है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। हाथियों के बारे में देख लीजिए। हाथी के बारे में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। एक झुंड में 20-25 हथनियाँ होता है, गलत बात है। 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते खा लेता है, सही बात है। किसी हथनियाँ के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो है फैसला लेते हैं, सही बात है। तो C और D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप हमारा वीडियो देख लें। चलिए EVS पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लीजिए। EVS पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? कार्य और खेल जो है ये उपथीम है, जो चीज़ें जो हम बनाते हैं ये मेन थीम है, जानवर ये उपथीम है, पेड़ और पौधा उपथीम है। ठीक है, मेन थीम क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक कीट है? सामाजिक कीट हम पढ़ रहे हैं। मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया, ये सब क्या है? सामाजिक कीट है। तो चींटियाँ कीट नहीं पूछ रहा है, तो चींटी में पाया जाता है, दीमक में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, तो भृंग जो होता है इसमें नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, स्लॉथ के विषय में हम पढ़ाए हुए हैं। स्लॉथ के विषय में देख लीजिए। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग
22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। 22 घंटा नहीं सोते, भालू जैसा तो दिखता है लेकिन 22 घंटे नहीं सोता, ये 17 घंटे सोता है। स्लॉथ चिंपैंजी बनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ठीक है, ये चिंपैंजी जैसा नहीं दिखता है, ये भालू जैसा दिखता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। स्लॉथ चिंपैंजी बनमानुष जैसा दिखता है तो ये भी कट जाएगा। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोता है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ भालू जैसा दिखता है और 17 घंटे सोता है उल्टे लटक कर पेड़ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में मधुमक्खी के बारे में पूछा गया है, देख लीजिए। केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, सही है। नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कई विशेष भूमिका नहीं होती है, सही बात है। सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती है, इसमें देख लीजिए। और डी में है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, डी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है और जो है इसमें ए डी ऑप्शन ही क्या है, बी भी सही है। नर मधुमक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होता है, तो ए बी और डी सही है। ठीक है, ये सभी मादा अंडे नहीं देते हैं, सिर्फ रानी मधुमक्खी जो है अंडे देती है। ठीक है, तो ए बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए बी डी के 3 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आज का सेशन ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, इसका और भी क्वेश्चन है तो वो लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो है पेड़ और पौधा चैप्टर जो है उसका वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए धन्यवाद।